मैं हर जगह में यही यकीनदानी करता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि हम इलाके में हर इलाके का अपना इश्यूज़ होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज़ है वो हमें पता है, हमारे एयर सर्विस का मसला है, हमारे यहाँ पहलगाम का रोड का मसला है, कनेक्टिविटी मसला जो का मसाइल है वो हर जगह है, ख़ासकर बरसों इलाके में मुझे पता है यहाँ पर कनेक्टिविटी का मसला है। इसके अलावा लेह में हर इलाके में अलग अलग इश्यूज़ है। तो मैंने हर जगह यही वादा किया है कि मैनिफेस्टो आज तक बीजेपी का मैनिफेस्टो था पिछले 10 साल का, मैनिफेस्टो में दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। आज हर जगह उनको चप्पल पड़ रहा है उनके मैनिफेस्टो की वजह से। लिहाजा मैं हर जगह यही वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हर इलाके का अपना इश्यूज़ होंगे, हर कम्युनिटी का अपने इश्यूज़ होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इश्यूज़ है, हमारे ये है, तो उन सब पे इंशाल्लाह अगर कामयाब होता है, उन्हीं के साथ बैठ के, उन्हीं की लीडरशिप के साथ बैठ के उनके इलाके का जो मसाइल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मसाइल है, हम बैठ के जो भी मसाइल होगा प्रायोरिटी वाइज हम उन पे काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, करगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तीफा दिया, क्या इससे आपको कहीं सेटबैक तो नहीं होगा, क्योंकि लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, इस बार हमने पहले ही कहा है कि एनसी और कांग्रेस ने ये अहद किया था कि करगिल के यूनिटी के लिए, यकजहती के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हमें देना है। ये हमने इलेक्शन से पहले हमने तय किया था। इसीलिए आपको पता है कि कैंडिडेट जब निकाला तो एक कैंडिडेट पे कंसेंसस होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इंडिया ब्लॉक बनी, पूरे देश में एक एकजुट हो गया, मगर कई स्टेट्स में जब सीट शेयरिंग की बारी आई, कैंडिडेट्स की बारी आई, वो बिखर गए। कहीं दूर आप देखने की ज़रूरत नहीं, हमें JNK में ही देखो 2019 के बाद जब 370 ख़त्म हुई, वहाँ पर गुपकार अलायंस बनी। आज वो अलायंस देखो कि जब सीट शेयरिंग पे आई, जब कैंडिडेट निकालने पे आई। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि करगिल की यकजहती के लिए, और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि यकजहती के नाम पे कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हर कोई तैयार था। लिहाजा इलेक्शन से पहले हमने ये तय किया था, हमारे अवाम की जो एहसासात थे, उनका जो जज्बा था, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया था कि इस बार हमें अपने पार्टी का कुर्बानी भी देना पड़े, हमने देना है। सर, बीजेपी और कांग्रेस भी जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस के बहुत सारे मैनिफेस्टोज रिलेवेंस है आपके, जैसे 6 शेड्यूल की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो में कई सारे पॉइंट्स रखे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैनिफेस्टो सिर्फ आवाम लुभाने का एक ये ज़रिया है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से 6 शेड्यूल का जो इशू है मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन में आता है, आखिर में वो तो वही मुकर गया। तो ये चीज़ है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2 चीज़ पे मैं हैरान हूँ। एक चीज़ पे मैं बहुत हैरान हूँ कि कांग्रेस जो है वो एपेक्स बॉडी का एक हिस्सा है। KDA और एपेक्स दोनों मिलकर 4 पॉइंट एजेंडे को लेके आज लड़ाई लड़ रहा है, और उस 4 पॉइंट एजेंडे में सिर्फ एक पॉइंट वहाँ पर उनके मैनिफेस्टो में आता है, वो 6 शेड्यूल। जबकि 6 शेड्यूल हमारा जो टॉप मोस्ट जो है हमारे जो एजेंडे में प्रायोरिटी पे है, लेकिन स्टेटहुड भी है। जब तक आपको जब तक जमहूरी निज़ाम आपका बहाल नहीं होता है, तो 6 शेड्यूल को ला के भी क्या है, उसी LG के अंदर तो हमने फिर ये चलाना है। तो ये स्टेटहुड का मसला उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। बाकी जो 2 पॉइंट है उनको भी उन्होंने स्किप किया हुआ है, सिर्फ 6 शेड्यूल लोगों को लुभाने के लिए। मेरा यही है कि 4 पॉइंट एजेंडे में जितने भी पॉइंट है, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे 6 शेड्यूल हो, बाकी जो 2 पॉइंट है, हमने हमारा मैनिफेस्टो ही वही है, उसके लिए हमने लड़ना है। उसके अलावा करगिल में, खासकर करगिल लेवल पे जो हमारे डिमांड्स है, हमारे मसाइल है, वो हमको पता है क्या क्या है, और उन पे इंशाल्लाह काम करना है। बाकी करगिल के अवाम पे मुझे यकीन है, भरोसा है, क्योंकि ये अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक ये अलायंस बनी है, ये कोalition बनी। ऑफिशियल मैनिफेस्टो आप रिलीज कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। हमने कॉर्पोरेट एजेंडे पे हमने काम करना है। इसके अलावा जो भी होगा इलेक्शन के बाद हमने बैठ के हमने करना है, प्रायोरिटी वाइज हमने किस चीज़ पे काम करना है। हाजी साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, उसमें बॉडी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में डालने की बात हो रही है। तो वही बीजेपी का भी है, सेम पिछले साल भी था, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें बॉडी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में डालने की बात होती है। तो वही करगिल में देखते हैं तो मेजॉरिटी पूरी लैंग्वेज जो है बोली बोलते हैं, तो ऐसे में लैंग्वेज पे भी काम होगा। देखिए, मैंने अभी सैलसकोट में मेरे स्पीच में मैंने कहा था कि जहाँ तक लैंग्वेज का मसला है, एक तो मैं समझता हूँ पूरे लद्दाख के अवाम लीडरशिप बैठ के इस पे काम करके इसमें उस पर आना चाहिए। दूसरा, ये हमें मालूम है कि लद्दाख में मेजॉरिटी जो है वो पुर्गी ज़बान जो है बोलती है,
तो मेरा तो अपना ये है कि मैं पुरगी ज़बान को इसमें शामिल कराने का मेरा कोशिश